ना पब्लिक के लिए, पब्लिक का दिमाग था, लेकिन पागल मत बोलिए। प्रशासन बनाया उसको। पागल तो नहीं, प्रशासन उसको मानसिक विक्षिप्त बता रहा है। पागल आजकल प्रशासन में बचाव के लिए बता रहा है। किसी के कह देने से कोई विक्षिप्त हो जाता है। मैं ही आपको कह दूं क्या विक्षिप्त है, किस अस्पताल में उसका विक्षिप्त चल रहा था, ये दिखाना पड़ेगा ना। और बड़ी बात यह है कि वो तो हम लोग तो छोटे आदमी हैं। छोटे आदमी के लिए बड़े आदमी आवाज उठाते हैं कभी भी? हम लोग छोटे आदमी हैं, वो बड़े आदमी थे। अब सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितना कर रहे थे। आपके लिए कैसे थे? बड़े मतलब भाई की तरह, दोस्त की तरह कैसे? अरे हमारे तरफ तो भगवान की तरफ थे। आप तो सीधे भगवान बना दिया। भगवान बनाएंगे ही ना, क्योंकि हमारे लिए लड़ रहे थे। भोजपुर का शाहपुर प्रखंड, जिसका नाम बदल के यहाँ के गांव वाले ने शहीद भरत तिवारी नगर जवनिया ये कर दिया ना आप लोग। भैया एक बात बताइए, यही वो जगह है जहाँ पे भरत तिवारी को इनकाउंटर किया गया? यही जगह है। यही इनकाउंटर था या हत्या? हत्या कर दिया गया। इनकाउंटर किधर है? हत्या कर दिया गया। हम लोग खुद सामने थे। आप सामने थे? आप हम लोग इधर देख सकते हैं, जो ये लाइन का बिजली का जो है, हमको जब प्रशासन आया तो मार के भगा दिया। हम लोग उधर चले गए थे, उधर जाके रुके थे, कुछ आदमी उधर रुके थे, कुछ गांव तरफ से रुके थे। और जो आप देख सकते हैं वीडियो में कि जब हथियार डाल दिए हैं, सिलेंडर बोल दिए हैं, तब उधर से उनको ला कर इधर यहाँ पे चारों तरफ से घेराबंदी करके इधर सर था। हाँ, यहाँ पे सर था, पैर उधर था, चारों तरफ से घेरी बन कराकर 3 गोली मार दिए गए। यहीं पे 3 गोली। अच्छा एक बात बताइए, 3 गोली, लोग कह रहा है कि 5 गोली, कोई कह रहा है 4 गोली। रास्ते में 2 गोली मार दिया गया। रास्ते में 2 गोली। रास्ते में 2 गोली गाड़ी में बैठा करके, प्राइवेट पार्ट पे। हाँ, उनका हाइड्रोसिल में प्राइवेट पार्ट जी, प्राइवेट पार्ट पे। ये राम, मतलब क्या, मतलब मीडिया में भी बहुत मैनिपुलेशन चलता है, कोई क्लियर कट बात नहीं बताता। शाहपुर प्रखंड के जो लोग हैं, बिलौटी गांव के, वो लोग कह रहे हैं जो उनको मतलब प्राइवेट पार्ट में, मतलब रास्ते में 2 गोली मारा गया, और इस जगह पे जो स्पॉट है, इस जगह पे उनको 3 गोली मारा गया। ये यहाँ मर गए थे, आप लोग दूर थे? नहीं, यहीं पे तो वो बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे कि हम जा रहे हैं, अच्छे हैं, और बोल के उधर लेके गया। तो गाड़ी पे तो टाटा भाई बोला इधर से जा रहा था, हाथ हिला के बोल रहे थे भरत तिवारी। उनको पकड़ के चारों तरफ से टांग लिया गया था और लेके जाते हाथ हिलाता, क्योंकि हमको प्रशासन मार के उधर कर दिया गया था। इसका मतलब कि यहाँ जब गोली लगा तो उस पैर पे लगा, पैर तभी तो जिंदा। हाँ, पैर पे। अगर यहाँ गोली लगता है, दर्शकों देखिए मैं आपको बतलाता हूँ, पैर पे अगर थाई से नीचे अगर गोली लगेगा तो ब्लीडिंग बहुत कम होती, मिनिमल होती है। हमारे शरीर में 5 लीटर से तकरीबन थोड़ा ज्यादा खून होता है, एवरेजली बता रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूं, थोड़ा बहुत बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं। लेकिन अगर थाई पे अगर गोली लगती है तो ब्लीडिंग एक्सेशन होती है, मतलब ब्लीडिंग इतनी तेज होती है कि 5 लीटर में अगर 2 लीटर भी खून निकल गया, आपके ब्रेन तक खून नहीं जाएगा और आप मर जाएंगे। जैसा प्रत्यक्षदर्शी भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे उनको 3 गोली लगी थी, उसके बावजूद भी टाटा बाय बाय हंसते हुए जा रहे थे। आप देख सकते हैं कोई सा भी वीडियो में वो हंसते हुए चेहरा उनका जो है दिख रहा है, बुलंद है, हंसते हुए, मतलब शेर दिल थे, शेर एकदम। क्योंकि 100 प्रशासन के आगे एक आदमी, कोई जिगरा वाला बहुत कम होंगे कि आकर और पुलिस के सामने ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी बात कर रहे थे वो हम लोगों के लिए, जवनिया गांव के लिए बात कर रहे थे। आप लोग तो लग रहा हो कि जैसे प्रशासन उनको 3 गोली मारने के बाद ले गई क्या भाई साहब? तो हम लोग मतलब अच्छा रास्ता में फिर 2 गोली? हाँ, रास्ते में इधर से लेकर। वीडियो नहीं बनाने दिया, सभी का मोबाइल बंद करवा दिया। मोबाइल बंद करवा दिया। हाँ, जो महिला थी, जो नहीं, एक विकलांग महिला थी, उनको नहीं चलने का होता था, उनको मार मार के भगाया प्रशासन। विकलांग महिला को मार मार के मार के भगा दिया। हम लोगों को सब मार के, जो नहीं भगता था उसको मारता था, जल्दी भागो इधर से, तुम्हारा भी गोली लग सकता है, तुम्हारा भी गोली लग सकता है। प्रशासन बयान देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ, PIL फाइल जो वकील किए उनके लिए बड़ा मुद्दा है और ये एविडेंस सबूत बन सकता है। यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी दूर से थे, एक विकलांग महिला को पुलिस के द्वारा इस जगह से मार के भगाया गया और कहा जाता है संविधान है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि 21वीं सदी में आजादी के 7 दशक से ज्यादा, 70 साल से ज्यादा हो गए, इसके बावजूद भी भगत सिंह को पैदा लेने की जरूरत हो रही है। तो भाई संविधान का सारा क्यों लियो भाई? अदालतें खोल के क्यों बैठा लियो भाई? नेता प्रशासन लोकतंत्र में जिता के अपने मुखिया बना के क्यों भेजते हो? अगर मर के ही सबको काम करना है तो हर व्यक्ति के हाथ में कट्टा हथियार होना चाहिए और हर एक अधिकारी का सर होना चाहिए कि भाई उस पर सटा के लोग अपना काम करवाए। नहीं, मैं इसका बिल्कुल खिलाफत करता हूं। लोकतंत्र में किसी के हाथ में हथियार और कट्टा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रश्न इतना बड़ा है कि भरत तिवारी जैसा युवा जो 1992 का पैदाइश था, जो गोरा चिट्टा लंबा था, वो मॉडलिंग कर सकता था, वो फैशन डिजाइनिंग कर सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, लेकिन वो पागल, वो मतलब उसको क्या बोले, वो पागल ही था शायद कि इतने लोगों के लिए, शाहपुर प्रखंड के हर युवा के लिए वो लड़ रहा था। हम लोग तो वो वाकई में पागल था। एक बात हम बोलते हैं आपसे, वो तो बड़े बिरादरी से थे, वो बड़े बिरादरी के थे, मतलब पागल क्या, दीवाना था ना पब्लिक के लिए, पब्लिक का दिमाग था, लेकिन पागल मत बोलिए। दीवाना प्रशासन बनाया उसको। पागल तो नहीं, प्रशासन उसको मानसिक विक्षिप्त बता रहा है।
पागल तो हम भी आज आजकल प्रशासन में बचाव के लिए बता रहा है, किसी के कह देने से कोई विचित हो जाता है। मैं ही आपको कह दूं कि विचित है, किस अस्पताल में उसका विचित कैला चल रहा था, ये दिखाना पड़ेगा ना। इसका भी केस बनना चाहिए प्रशासन पे, किसी को बिना आधार के आपने विचित कहा कैसे, इसके लिए भी दंडात्मक कार्रवाई है भारत संविधान में। 120 भी आपराधिक संयंत्र रचने की साजिश पुलिस पे लगनी चाहिए। 120 भी धारा है, लगा हुआ है उस प्रशासन पे ना। 7 दिन बाद लगा ना, 7 दिन बाद, 7 दिन क्या हो रहा था? 7 दिन के बाद यहाँ के जनता का देन है और बिहार के युवाओं का देन है कि ये FIR हुआ, नहीं तो FIR पहले तो ये 7 दिन के बाद FIR हुआ क्यों, पहले ही दिन FIR क्यों नहीं हुआ? ये पहला सवाल तो ये बनता है। इसका मतलब कि जो संपन्न होगा, जब तक लोग रोड पे उतरेंगे नहीं तब तक किसी पर FIR होगा। थाने पे कोई गरीब आदमी अगर ये जाए FIR करने के लिए, भाई जी इनको डिस्चार्ज डंडा मार के भगा देगा। सही बात है, सही बात है। पुलिस वाले आदमी का औकात देख के आज से नहीं, ये आप कहीं भी देख लीजिएगा, आप तो पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी पत्रकारिता कर चुका हूँ 4-5 साल। तो पत्रकारिता करने के बाद मैंने अपने रिजिंग में देखा है कि देखिए पहले भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास पैसा है, संपन्नता है, तो मैं ये लोग मेरे घर पर चौकीदारी करेंगे। गरीब देखिए, थाना प्रशासन गरीबों के लिए बना गया है, उनकी आवाजों को दबाने के लिए, डंडा मारने के लिए। और जो उनकी आवाज उठाएगा, मैंने लगभग ऐसा आंदोलन कम से कम 10 बार अपने यहाँ एरिया में किया हूँ मैं, और प्रशासन के साथ मेरा 10 से 15 बार झड़प हुआ होगा मेरे गांव के युवाओं के लिए। लेकिन ये बात है कि मेरे यहाँ गांव के युवा, जैसे ही झड़प होता था, गांव के बूढ़े बच्चे औरत सब लोग 1-2 हजार लोग मेरे साथ थाने पर खड़े रहते थे। आज तक देश की आजादी से लेकर के अभी तक, आज तक मैंने पूरे गांव पर एक लड़का पे FIR नहीं मिलेगा आपको। किसी प्रशासन का ब्योत नहीं है कि हमारे गांव में डूब जाए। कौन सा गांव है? चैनपुर मुबारकपुर सिसोर प्रखंड के अंदर आज तक एक भी आपको अपराधी प्रवृत्ति का, सीवान जिला में सिसोर प्रखंड में। सीवान जिला से? हाँ, सीवान जिला से आए हैं। ये वीर का तिलक लगाना पूरे बिहार से यहाँ लोग आ रहे हैं और आएंगे। हम लोग अभी सीवान से आए हुए हैं और भरत तिवारी जी को न्याय दिलाने में हम लोग बिल्कुल आखिरी कदम तक पीड़ित परिवार के साथ हैं। देखिए इधर से कोई जैसा भाई साहब ने, आपका शुभ नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम मनीष तिवारी है और मैं अभी फिलहाल सीवान जन सुराज जिला युवा अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज जात पात दल से ऊपर उठ के जो युवा के साथ, जो समाज की आवाज, गरीब शोषण दबे हुए लोगों की जो आवाज उठा रहा था, उसके आवाज को उठाने के लिए, उस सोच को जिंदा रखने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। एक चीज भाई साहब बताइए, सारे बिहार वासियों में और पूरे भारत वासियों में एक चीज अगर मेरे दिल में चल रहा है, एक चीज जो मेरे यहाँ चल रहा है, अगर वो आप लोग के यहाँ चल रहा है तो जरूर बताइएगा। और बताइएगा ये कि क्या भरत तिवारी जिस वक्त इस धरती पे जद्दोजहद कर रहा था कि उसकी जान पुलिस वाले, मतलब न्यायिक हत्यारे अगर उसकी जान न ले ले तो वो कुछ कर पाता समाज के लिए। और मैं समाज में सबसे बड़ा उंगली उठाता हूँ कि ये भीड़, लाखों की भीड़ जो उनके लाश के पीछे चल रही थी, उनके जनाजे में चल रही थी, उनके अंतिम संस्कार में चल रही थी, काश उस भीड़ से 10% भी लोग इस समय यहाँ पे होते और पुलिस को नजरे में नजरें डाल के बोलते तो शायद भरत तिवारी के घुटने के नीचे ही गोली फंसा रहा था। उनको गाड़ी में, जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि उनको गाड़ी में 2 गोली और मारा गया, 2 गोली गाड़ी में मारा। ये आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, कोई प्रमाण है? हम खुद इधर ही, हम लोग जवैनिया कहाँ से रहे हैं। जब हम भरत तिवारी, जब हम लोग आए थे, जब भरत तिवारी बोले कि आप लोग जवैनिया के हैं, तो हम बोले कि हाँ हम जवैनिया के हैं। तो आप लोग आ गए हैं, तो बोले हाँ हम आ गए। अगर आप किस चीज का भी दिक्कत होगा तो बेखबर हमको आप लोग बताइएगा, उस पे उंगली मत रखिए, हम लोग को बताइएगा, ठीक है? तो हम लोग जब 10 दिन रुक गए इधर, पूरा आप देख सकते हैं जंगल है। अच्छा, बिजली पानी सब वो यहाँ लाए? जब हम आ गए नहीं इधर, आप बता रहे हैं, तो बोले कि देखिए सर रास्ता नहीं आने के लिए, तो ब्लॉक में गए और जैसे मांग किया रास्ता का, तो ये रास्ता बन गया। ये रास्ता बनने के बाद वो हम लोग बोले कि हमको देखिए रात को कीड़ा उड़ा सब काट लेगा, तो हमको लाइट की व्यवस्था करवा दीजिए। तो तुरंत 2 दिन के बाद लाइट का व्यवस्था हो गया। 2 दिन में ही लाइट? 2 दिन का व्यवस्था लाइट हो गया। विधायक जी कहते हैं लाइट लग जाएगा चुनाव के टाइम में, और जब अगला चुनाव का टर्म आता है उससे पहले विधायक जी लाइट लगवा देते हैं। नहीं विधायक जी, लेकिन एक व्यक्ति 2 दिन में लाइट लगवा देता है अपने प्रखंड में, ये बड़ी बात है। विधायक जी तो बोले थे कि जवैनिया गांव कैसा बसाएंगे कि पूरा दुनिया देखेगी। दुनिया देख ली ना बाहर में, दुनिया तो देखी बाहर में, सारा डूब गया। अभी तक 200 आदमी बांध पड़ा हुआ है। विधायक को खबर है थोड़ा भी? कौन विधायक जी नाम है उनका? विधायक का विशेषर ओझा का लड़का है, राकेश ओझा, वो बोल के गए थे पूरा बांध घर घर में घुस के बोल रहे टर्म से विधायक है। अभी तो फिलहाल जीते हुए विधायक इस टाइम में? इस टाइम में उनका पिताजी पहले रहते थे। अब एक बात बताइए, आप बताइए, आप काफी तजुर्बेकार लग रहे हैं और काफी मेहनती भी लग रहे हैं, आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। कितना एक दिन में कमा लेते हैं? हम एक दिन में क्या कमा लेंगे, मजदूरी करने वाला 400-500 से ज्यादा थोड़ी कमाएगा। 400-500। यहाँ भी एक चीज माननीय कोर्ट से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि सरकारी आंकड़ा क्या है और मजदूर क्या कहता है कि एक दिन में 400-500 ही उनको दिहाड़ी दी जाती है। ये आप लोग के लिए बता देते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो उनके लिए ये संदेश था। इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ना जजमेंट करेंगे, आप लोग कीजिएगा। नहीं तो इस तरीके से भरत तिवारी आएंगे, आज हाथ में पिस्टल था ऑटोमेटिक, कल 47 होगा। और जिस समय ब्रह्मेश्वर मुखिया कांड हो रहा था उस समय भी सीन कुछ इसी तरह का था सरकार का, जो बाद में उसको जातीय रंग देके और मलाई मारा गया 15 साल वर्सेस 20 साल, और वर्सेस अब नीतीश कुमार को वोट, और वर्सेस सम्राट चौधरी का सिंहासन का पाना। ये सारा चीज आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा चीज रहता है। अब आप बताइए, आप अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने बेटे के लिए क्या करेंगे, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करके अपने बेटे के पालन पोषण क्या करते हैं आपके बेटे? हमके बेटे अभी क्या करें, पढ़ाई लिखाई करते हैं सर। पढ़ाई लिखाई? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छे पढ़ने में? हाँ, पढ़ने में। किस क्लास में? अभी तो
मैट्रिक में। भरत तिवारी के लिए आप लोग अब आवाज बन रहे हैं? जरूर बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे। भरत तिवारी जब हमारा आवाज बन रहे थे, हम उनका आवाज क्यों नहीं बनेंगे सर। ये हमारा गड्ढा भरने के लिए आवाज उठाए थे। वो हमारा जो सरकार ने हमको बोला था कि हम स्मार्ट विलेज बना के देंगे, हाँ, स्मार्ट विलेज बना कर देंगे। वो आज हमको स्मार्ट विलेज का हमको 1,20,000 रुपए देकर हमको गुमराह कर दिया सरकार ने। हाँ, बताइए स्मार्ट विलेज बन जाएगा उससे। 1,20,000 दिया, 1,20,000 दिया सर। बोला कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे। स्मार्ट विलेज बना के देने का वादा था सर। हाँ, ये मिट्टी देखिएगा, ये गड्ढा में लाकर, इतने गड्ढे में लाकर हमको बस्ती मिला हुआ है, इसमें घर बनाएंगे तो इसी गड्ढे एक बात इधर आइए, तो दिखाई तो कैमरा से। ये तो रास्ता है ना जिसपे हम हैं। थोड़ा इसे सीधा करके दिखाइए, ये रास्ता है। ऐसे करके दिखाओ ना थोड़ा सा, जब रास्ता बोलते तो रास्ता है। देखिए ये रास्ता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये गड्ढा दिखाइए। ये गड्ढा क्या है? ये गड्ढा हम लोग की बस्ती है सर। इसमें बोला है घर बनाने, इसमें घर बनाने के लिए बोला। तो रास्ता मतलब रास्ता से तकरीबन मुझे लगता है कि 3-3.5 फीट, 3.5 फीट। हाँ, तो बताइए, ये भी एक तजुर्बा है बिहार में कि रास्ता से 3 फीट 3.5 फीट नीचे इस गड्ढे में घर बनाने के लिए सरकार आवंटन दे रही है। बताइए कि ये रास्ता हमेशा घर से ऊपर ही होगा, तो फिर इसमें पानी लगेगी या फिर यहाँ दूसरा जमनिया बसेगा। और दूसरा जमनिया मैंने बोला है कि शहीद भरत तिवारी, ये देखिए फिर से दोबारा दुहेगा और फिर यहाँ जमनिया एक बस है, दूसरा जमनिया भी बह जाएगा। ये इस तरह का करप्शन अब नहीं चलेगा और इसी बात को लेके हम ग्राउंड पे हैं। जैसा भाई साहब लोग जो बताए उस दिन का, ये सारा चीज आप लोगों ने सुना। कुछ और सरकार से कहेंगे माननीय सम्राट चौधरी जी से? सम्राट चौधरी से क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी खुद इधर आकर माफी मांगना चाहिए। सम्राट चौधरी को आकर माफी मांगना चाहिए, नहीं तो को हटा देना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री से। ऐसा अपराध कराना ये मुख्यमंत्री का काम है और मुख्यमंत्री को जो है इस पद से हट जाना चाहिए, अपने से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए। और क्या आप क्या बोलते हैं? उनको बिल्कुल हट जाना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या भैया उस ठीक बोल रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री से हट जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल हट जाना चाहिए। तो कभी भी नहीं दिखाई देना चाहिए, जनता में दिखाई नहीं देना चाहिए था। हम लोग तो वोट दिए थे नीतीश कुमार को। मतलब आपकी वोट की चोरी हुई? बिल्कुल हुआ, ऐसा ही देख सकते हैं आप। अब देख लीजिए, ऐसा ही खुद दिखाई दे रहा है। चलिए अभी जो बोल सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी, अभी तो जो हमारे तो उसी के लिए आवाज उठाए कि जवैनिया गांव के बसाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी 70 आदमी आए हैं, अभी 200 आदमी बांध पे रुका हुआ है। इसके लिए अभी उसको यहाँ पे मिला है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी। तो क्या बोला जा रहा है? उसको बोला जा रहा है कि आपको दिया जाएगा, यही सिर्फ बोल रहे हैं। कितना दिन से दिया जा रहा है? अभी तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। तो लोग कैसे रह रहा है बांध? अभी बांध पे ऐसा ही झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। जवानिया गांव में तकरीबन 200 लोग फंसे हुए हैं। अभी तक फंसे हुए हैं। यहाँ पे 70 लोग, यहाँ पे 70 लोग आए हैं बस। यहाँ 70 लोग आए हैं और हम भी आए 70 आदमी। उस देख सकते हैं, गड्ढे में हिला के हमको दे दिया गया है। इस गड्ढे में लाके 70 आदमी गड्ढे के लिए जो है आवाज उठा रहे थे भूषण तिवारी, मतलब वही भरत भूषण तिवारी इसी गड्ढे के लिए आवाज उठा रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप लोग को गड्ढे भरवा कर और घर बनवा के तब उसके बाद हम 200 आदमी जो बांध पे रुका हुआ है उनका आवाज हम उठाएंगे। इसलिए उनको इसीलिए पहले ही मार दिया गया कि नहीं रहेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे। और बड़ी बात यह है कि वो तो हम लोग तो छोटे आदमी हैं। छोटे आदमी के लिए बड़े आदमी आवाज उठाते हैं कभी भी? हम लोग छोटे आदमी है, वो बड़े आदमी थे। अब सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितना कर रहे थे। आपके लिए कैसे थे? बड़े मतलब भाई की तरह, दोस्त की तरह कैसे आप? अरे हमारे तरफ तो भगवान की तरफ थे। आप तो सीधे भगवान बना दिए। भगवान बनाएंगे ही ना, क्योंकि हमारे लिए लड़ रहे थे। चलिए, आप उनकी लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, गरीबों के लिए आप लोग आवाज उठाते हैं? एकदम, हम साथ में हैं। अभी हम खुद जा रहे हैं, अभी महापंचायत खुद जा रहे हैं। हम लोग सब आदमी जा रहे हैं, अभी महिला से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग जा रहे हैं अभी पंचायत में। थैंक यू भैया। आपका शुभ नाम? अंगद बीन जी हमारे साथ थे। और देखिए इसी जगह पे लास्ट में जाते जाते बोलता हूँ, इसी जगह पे शहीद भरत भूषण तिवारी जो लोग बोल रहे हैं, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। इनका यहाँ पे जो पार्थिव शरीर था वो था, और यहाँ वो मरे नहीं थे दर्शकों, यहाँ से उनको जिंदा ले जाया गया था। और यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी का ये कहना है कि गाड़ी में उनको 2 गोली और मारी गई, और वैसे स्थान पे मारी गई जहाँ पे गोली लगने के बाद अमूमन इंसान बच नहीं सकता है। 100% मौत उसकी तय है। अब इसके बाद हम जाएंगे
भरत भूषण तिवारी जी के घर पे, वहां पे महापंचायत लगने वाली, वो भी मैं दिखाऊंगा। उस ग्राउंड पे जहां पे उनकी कर्म भूमि थी, जहां पे वो आके जवनिया के विस्थापित लोगों को बसा रहे थे, उस विस्थापित लोगों में 70 लोग यहाँ बसे हैं, 200 और फंसे हुए हैं। साल भर से ज्यादा वक्त बीत गया है। सरकार के वादे, खोखले वादे पूरे कब होंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हम उनके घर पे जाएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।